भैया कालू, जरा सा मैं आता हूँ घर से। क्यों रे छोटे, क्या काम है जो घर जा रहा है? भैया भूख लग गई है। अरे सुबह नाश्ता करके तो आया था, फिर कौन सी भूख लग जाती है तुझे बार बार? हाँ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अरे भैया थोड़ा देख लो ना, मैं आता हूँ खाकर। गौरी, कहाँ हो गौरी? गौरी तो रसोई में है भैरव भैया। अच्छा भाभी, आता हूँ मैं, भूख लगी है थोड़ा। अच्छा जाओ। अरे गौरी, कुछ खाने को दो, भूख लगी है। हाँ दे रही हूँ, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? खाना ही बना रही हूँ, बस अभी देती हूँ। ये लो खाओ। अरे इतना धीरे धीरे क्यों खा रहे हो? जल्दी जल्दी खा के खत्म करो ना। अरे तुम तो पगली हो, समझती नहीं हो। और जल्दी खा के खत्म करूँगा तो जल्दी जाना होगा वहाँ खेतों पे, और खेतों पे मेहनत करना होगा। तुझे कुछ समझ में आता है? थोड़ी देर से जाऊँगा तो भैया खेत की कुड़ाई कर रखे होंगे, अब मुझे कम काम करना पड़ेगा। हाँ ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, अकेले तुम ही क्यों करो मेहनत। ठीक है, ये लो पानी। अच्छा भाभी, आता हूँ। हाँ चाहिए। अरे भैया थोड़ी देर हो गई, खाना नहीं बना था। अरे कोई बात नहीं है, चल कुड़ाई का काम तो मैंने लगभग कर दिया है, अब इसमें 2-4 घड़े पानी लाकर डाल दे। अब भैया घड़े उठाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। देख छोटे, ऐसे खेती का काम नहीं चलता है, तू बार बार ऐसे करेगा ना तो बहुत दिक्कत होगी। चल। अरे बिजली, बाबा को खाने को दिया था? नहीं जी, अभी बाबा को खाना नहीं दिया है, बस बन गया है उनका खिचड़ी, जा रही हूँ देने के लिए। चलो मैं भी चलता हूँ। बाबा खाना खा लो। अरे कालू, देख बेटा, अब तो खाने की इच्छा नहीं कर रही है। मैं तो कहता हूँ अब मेरा दाना पानी उठ गया है, अब मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तुम लोग आपस में बढ़िया से रहना और सुलह कर लेना। बाबा ये बकवास वाली बात मत करो, मैं अभी जाता हूँ और बुला कर लाता हूँ वैद्य जी को। देखना आप एकदम से ठीक हो जाओगे। अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है? अरे नहीं बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है, तेरे कहने से मैं नहीं सुनने वाला। बाबा आप यहीं रहो, मैं आता हूँ। अरे गौरी, बाबा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लगता है बाबा आजकल के मेहमान हैं। हाँ जी, मुझे भी लगता है कहीं वसीयत तो नहीं कर रहे हैं ना। ऐसा करते हैं, अंतिम समय है, वहाँ से हटा देते हैं दीदी को। दीदी और भैया वहीं पे हैं। चलो चलो हम दोनों वहाँ पहुँचते हैं। दीदी वहाँ जाकर रसोई देखो, रसोई में बहुत काम बचा हुआ है। मैं बाबा के पास हूँ। ठीक है छोटी, तू देख, मैं आती हूँ रसोई बनाकर। छोटा देख बेटा, तेरा भाई बहुत अच्छा है, सीधा साधा है। तेरी भाभी भी बहुत अच्छी है, सीधी साधी है। मैं लगता है वसीयत नहीं कर पाऊंगा और कालू के आने से पहले ही मेरा दम छूट जाएगा। तू ऐसा करना बेटा, सामान रूप से जमीन का बंटवारा कर लेना, घर का भी सामान रूप से। दोनों भाई एक साथ मिलकर काम करना, जो आमदनी होगा एक साथ बांट लेना और अच्छे से रहना बेटा।
बैद जी, ये देखिए बाबा को। अरे अब देखने का क्या बचा, तुम्हारे बाबा तो अब बचे ही नहीं हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं बैद जी? हाँ भाई, अब तुम इनको ले जाओ, इनके अंतिम काम को करो। बाबा आप कहाँ चले गए? बाबा अभी आप कुछ दिन और रहते हमारे साथ, कितना अच्छा होता बाबा। सुनो भैया, अब बाबा ने मरते वक्त मुझे बताया है कैसे बंटवारा करना है। क्या कहा है बाबा ने? अब बाबा ने कहा है ये जमीन, जगह, ये घर सब मेरा होगा। और सुनो, जमीन के ऊपर जो फसल उपजेगी वो मेरी होगी, और जमीन के नीचे जो फसल उपजेगी वो तुम्हारी होगी। और दीदी तुम भी सुन लो, आज से मेरा ही चलेगा, रसोई से लेके घर में ये सब कुछ हमारा है। अगर यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? बाबा ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने बाबा की इतनी सेवा की, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? बाबा तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। बाबा ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखो भैया, बाबा ने यही किया है और यही उनका फैसला है, तो आपको भी अब इसी फैसले को मानना पड़ेगा। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, अब जब बाबा ऐसा ही चाहते थे तो मुझे क्या दिक्कत है? बाबा के अनुसार ही चलो। दीदी जाओ, जाके रसोई के काम करो और झाड़ू खटका सब सुबह सुबह हो जाना चाहिए। ठीक है री छोटी, हो जाएगा सब कुछ। देखा ना, मजा आ रहा है ना गौरी? मजा आ रहा है ना? हाँ जी, बड़ा मजा आता है। अब तो हाथ पे हाथ रख के आराम से मैं सोई रहती हूँ और सारा काम दीदी करती है। इससे अच्छा क्या है, मुफ्त में नौकर मिल गया है, नौकर। हाँ, अब देखना ना, कुछ दिन में फसल तैयार होगी। अब देखना, घर में माल भी आएगा और वो भी एकदम बहुत सारा। अरे कालू भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अब घर जाओ। अरे लेकिन फसल की कटाई होने के बाद फसल बिकेगी भी तो। अरे मैंने मजदूरों को बुला लिया है, वो पंछी आते होंगे और मैंने बात भी कर ली है। अब फसल मैं बेच लूँगा। जाओ जाओ, हो गया तुम्हारा काम। अब घर जाओ और घर से चले जाना वहाँ पर नारियल के बागान में, वहाँ नारियल तोड़कर जमा कर देना। ठीक है, जा रहा हूँ। अरे क्या बात है भैरव, फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। हाँ मालिक, बस हो गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप पूरी फसल खरीदने के लिए आ गए हो। और हाँ, सारी फसल आप यहीं से खरीद लो। कम से कम 4 बैलगाड़ी फसल तो होगी ही। हाँ भाई, तुम्हारी फसल देखकर तो यही लग रहा है। मालिक, लेकिन पैसों का बंटवारा कैसे होगा मालिक? कालू को कितना मिलेगा और भैरव को कितना? अरे सारा मुझे मिलेगा। मेरे बाबा ने ये खेत मुझे दिया है और मुझे ही मालिक बनाया है। अच्छा, तुम्हारे बाबा ने तुझे मालिक बनाया है? हाँ हाँ सेठ जी, देखो, आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। ये पूरी फसल लेकर जाओ और दाम दो, वरना मैं किसी और से भी बात कर सकता हूँ, फिर न कहना। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। हमें क्या, हमें तो फसल खरीदने से मतलब है।
चलो भाई, सब पंछियों को बोलो ये ला दे अनाज बैलगाड़ी में। ये लो भाई, ये है मोहरों की थैली। हाँ हाँ, दे दो दे दो। मालिक, दाल में कुछ काला लगता है। अरे हमें क्या, छोड़ ना। जब उसके भाई को दाल में कोई काला वाला नजर नहीं आ रहा है तो हमें दूसरे के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन कालू बोलेगा उस दिन देखेंगे। अभी कालू बोल नहीं रहा है तो हम क्यों इसमें फंसे। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वाह वाह वाह, एक घड़ा भर कर सिक्का हुआ है। देखना, ऐसे ऐसे कितने घड़े मैं तैयार कर दूंगा। अभी कालू भैया ने वहाँ नारियल तुड़वा कर रखा होगा, उसे भी बिचवा दूंगा। ये लो, ये सारे नारियल हैं। अब बताओ कैसे दोगे? अरे ठीक है, 5 मोहरे 1 का दूंगा। ले जाओ भाई, सब ले जाओ। ये लो भैया। भैरव, कुछ पैसे मुझे भी दे दे, घर चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। अरे देखो भैया, आज तक तो खाना साथ बनता था, लेकिन अब खाना साथ नहीं बनेगा। तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। हाँ, खाना मेरी बीवी मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना देगी। भाई, लेकिन कुछ पैसे तो मुझे दे दे। मैं कैसे खाऊंगा? घर का राशन कहाँ से लाऊंगा? कुछ तो दो। अरे वो मैं नहीं जानता, ये तो तुम्हें बाबा से पूछना चाहिए कि बाबा ने आखिरकार ऐसा बंटवारा क्यों किया। बाबा को तो बराबर बराबर बंटवारा करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, मरे हुए से मैं क्या पूछने जाऊंगा। तुम जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। मौसी, ओ मौसी। अरे रे, क्या बात है कलमुहा, आज सुबह सुबह पहुंचा है। मौसी, तुम तो सबको गांव में काम देती हो, मुझे भी कोई काम दे दो, मैं भी काम करूंगा। अरे रे, तू तो बढ़िया खेती करता है, तुझे काम की क्या जरूरत? नहीं मौसी, काम की जरूरत है। बाबा ने बंटवारा ही कुछ ऐसा किया है। अरे तेरा बाबा ऐसा बंटवारा नहीं कर सकता। मैं तो कहती हूँ पंचायत में चल, देख तेरा फैसला कैसे हो जाएगा। अरे नहीं, मुझे पंचायत में नहीं जाना है। घर की बात पंचायत में उछले, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर देख, मेरे पास टोकरी बनाने का काम है। अगर तू और तेरी पत्नी टोकरी बनाए तो मैं देने को तैयार हूँ। हर टोकरी पे 2 सिक्के दूंगी। ठीक है मौसी, हम वही कर लेंगे। ये लो बिजली, हमारा चूल्हा अलग हो चुका है। जो बना सकती हो वो बनाओ और वही खाएंगे हम। ये लो जी, चावल है और आलू सिद्ध है, इसे ही खा लो। कोई बात नहीं है, यही बहुत है।
अरे गौरी, अच्छे से मांस बनाना। मांस और रोटी खाने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ जी, मांस तो बन चुका है, बस रोटी बनानी बाकी है। रोटी बना रही हूँ, फिर मैं तुम्हें गर्मा गर्म परोस कर खिलाऊंगी। बिजली, तुम भी अपना खाना निकाल लो। हाँ ठहरो थोड़ी देर, तुम खाना शुरू करो, मैं निकालती हूँ। अरे कोई है? मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे सकते हो भाई? ये लो, देखो बनाया नहीं कि मांगने वाले दरवाजे पे आ गए हैं। अरे छोड़ो ना तुम, अब मुझे दो ना खाने को। जो बाहर से है चिल्ला कर खुद ही चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं आती हूँ उसे भगाकर। अच्छा नहीं लगता है खाने के वक्त कोई ऐसा करे। अरे कौन हो? जाओ जाओ, कहीं और जाओ। अरे भूख लगी है, तुम्हारे यहाँ से तो बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। कुछ खाने को दे देते तो बड़ा अच्छा होता। अरे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बना है, जाओ जाओ आगे जाओ। सुनो जी, लगता है बाहर कोई भूखा है। मैं एक काम करती हूँ, उसे खाना देकर आती हूँ। अरे तुम क्या खाओगी फिर? अच्छा जाओ, तुम्हारा मन है तो जाकर दे आओ। ओ बाबा, ये लो, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन दाल चावल है, आप दाल चावल खा लो। अरे तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे दाल चावल दे दिया। बड़ी जोर की भूख लगी थी बिटिया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बिटिया, मुझे पता है तुम बहुत कष्ट में हो, तुम्हारे साथ बहुत धोखा हुआ है, लेकिन अब कुछ नहीं होगा, अब कोई धोखा नहीं होगा। तुम बहुत ही अच्छे से रहोगी और अच्छा जीवन जियोगी, सब कुछ तुम्हारे अनुरूप ही होगा। अरे ये क्या हुआ? आलू की फसल कैसे तैयार हो गई? मैंने तो बैगन लगाया था। देखो भैरव, अब तो बाबा ने जो कहा था उसके अनुसार जमीन के नीचे की फसल मेरी होगी और मैं इसे लूंगा, याद रखो। हाँ हाँ, मुझे याद है मैंने क्या कहा था। अरे लगता है मैंने भैया के साथ धोखा किया, उसी का असर है। अब मेरे साथ भी धोखा हो रहा है। अब मैंने बहुत गलत किया भाई, उसी का परिणाम मुझे मिल रहा है। गौरी, अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या करेंगे हम? चलो कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं। अरे मुझे लगता है अब तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे छोटे, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझे भूखों मरने दूंगा? मैं तुझे भूखों नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, तुम चाहे मेरे साथ रहो या न रहो। और मुझे आलू की बिक्री से अच्छा खासा पैसा हुआ है। मैं चाहता हूँ आधा तुम लो और आधा मैं लूं। भैया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं बहुत गलत था भैया, लेकिन अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। माफ कर दो भैया, मेरी बड़ी गलती थी। अरे कोई बात नहीं है, चल संभल गया तू, इतना ही बहुत है।
आपस में धन बांटते हैं। दोनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। अरे कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो? अरे सोच रहा हूँ तुम्हारे मैं चला जाऊँ। अच्छा, मतलब ससुराल कहने में शर्म महसूस होती है क्या? अरे पागलों की तरह सवाल करती हो। सुबह सुबह कहाँ जाऊँगा इस बारिश में? जा रहा हूँ नदी में मछलियाँ पकड़ने। इस बारिश में मछलियाँ पकड़ने जाओगे? कितना तूफान है। अरे पगली, इसी समय तो नदी में उफान आता है और मछलियाँ खूब बाहर आती हैं। इस समय जितनी मछलियाँ पकड़ में आएंगी उतनी तो कभी भी नहीं आती है। अच्छा अच्छा, जाओ, जो करना है करो, लेकिन ध्यान रखना अपना। अरे पागल हो, कौवा हूँ मैं, कौवा, और मैं लहरों के झांसे में नहीं आता। एकदम सही सलामत वापस आऊँगा। अरे क्या फायदा है, मछली पकड़ोगे, जाल है मुखिया का, मुखिया को मछली सस्ते दामों पे बेच दोगे, तुम्हें बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या करूँ बिजली, पैसा ही नहीं है। अपना जाल खरीदने में तो अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। अच्छा जरा देखो तो मेरे मटके को लेकर आना। तुम्हारे वो मोहरों वाले मटके? हाँ हाँ, लेकर आओ तो सही। ये लो। अरे इसमें इतने कम मोहरे कैसी है? मैंने तो बहुत सारी मोहरे रखी थी। अरे रे, कहना क्या चाहते हो? अब मैंने तुम्हारे पैसे चोरी कर लिए क्या? अब मैं ये कहलाऊंगी? चोर नहीं कह रहे हो मुझे? हाँ, पता नहीं मेरे माँ बाबा ने क्या सोचकर तुमसे ब्याह कर दिया। अब मैं चोर हो गई अपने ही घर में। अरे अरे बिजली, मैंने कब तुम्हें चोर कह दिया? मैं तो बस कह रहा था। लगता है मैं भूल गया कहीं रखकर। कोई बात नहीं है, जा रहा हूँ। मछलियाँ पकड़ना बहुत जरूरी है। चलो, आज मैंने इसमें आधा से ज्यादा मटका मोहरों से भर दिया है। एकदम बुद्धू है कालू जी, मुझे अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। मैं तो अब धीरे धीरे इस मटके को पूरा भर ही लूंगी, तभी दम आऊंगी, वरना इसके चक्कर में मुझे घास फूस खाने पड़ जाएंगे। अरे फंस जाओ मछलियाँ, इतना जान जोखिम में लेकर आया हूँ। अब तो फंस जाओ, वरना खाऊंगा क्या? अरे ये क्या? मैंने तो सुना है उफनती नदी में बारिश के समय खूब मछलियाँ मिलती हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं। इसका तो क्या करूँगा? मुखिया इसके पैसे भी नहीं देगा। एक बार और जाल फेंकता हूँ। लगता है आज मेरी किस्मत खराब है। आज किस्मत में रोना लिखा है। चलो क्या करूँ, इसे ही लेकर जाता हूँ, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रे, कहाँ जा रहा है कलमुहे? देख रही हूँ पैदल जा रहा है, आज उड़ नहीं रहा है। अरे मौसी, उड़ूंगा क्या खाक? एक तो हाथ में बोझा है, ऊपर से बारिश की बूंदें देख रही हो ना, और तूफान देख रही हो ना, ऐसे में उड़ा जाएगा क्या? तुम क्यों नहीं उड़ रही हो? अरे रे, मैं तो कभी कभार पैदल ही चल लिया करती हूँ। और बता, कैसा चल रहा है? अरे मौसी, क्या चलेगा, मैं तो परेशान हो गया हूँ। इस छोटी छोटी मछलियों को बेचकर कुछ नहीं मिलता है। अरे तू अपना जाल क्यों नहीं खरीद लेता? अरे मौसी, सलाह तो सब देते हैं, लेकिन पैसे रहे तभी तो। बिना मोहरों के जाल आता है क्या? जा फिर, जा, महाजन बैठा होगा, जाकर उसे दे आ मछलियाँ।
अरे आओ आओ कालू। मालिक मछलियाँ लाया हूँ। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। कालू मैंने तुझे जाल इसलिए नहीं दिया था, जाल कीमती होता है और दिन प्रतिदिन खराब भी होता जाता है। मेरा जाल का पैसा ही अगर वसूल नहीं होगा तो मैं तुम्हें जाल देकर क्या करूँगा। मालिक क्या करता, इस बारिश तूफान में भी गया था, सोचा था अच्छी खासी मछलियाँ मिलेंगी तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो सब बंटाधार हो गया है। अजीत जा फिर, अब आज पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुझे। नहीं मालिक ऐसा मत करो, घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, मैं कैसे रहूँगा। अरे जा यहाँ से, और कल से आने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे जाल नहीं देने वाला, मैं किसी और को दूंगा जिसे अच्छे से मछलियाँ पकड़नी आती हो। मालिक क्यों झूठ बोलते हो, आज मैंने छोटी छोटी मछलियाँ दे दी तो आप मुझे सुना रहे हो, और जब मैं बड़ी बड़ी ढेर सारी मछलियाँ देता हूँ कम दाम पर आप खरीद लेते हो, मुझे बहुत थोड़ा पैसा देते हो। अरे जुबान चलने लगी है इसकी। मालिक बोलो तो मैं इसकी जुबान छोटी कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं चील रुक जा, जाने दे इसे, इतने सालों तक इसने काम किया है। जा जा निकल जा यहाँ से, और मुझे गुस्सा मत दिला वरना मैं सचमुच चील को छोड़ दूंगा, चीर फाड़ कर खा जाएगा तुझे। जा रहा हूँ मालिक, लेकिन ना बद्दुआएं देकर जा रहा हूँ। अरे जा जा, तेरे जैसे कितने देखे। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, इतना परेशान क्यों हो? अरे बिजली, मालिक ने जाल छीन लिया और कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? रो मत, और मैं तुम्हारी समस्या का अभी समाधान कर देती हूँ। अरे इतनी सारी मोहरे तुम कहाँ से लेकर आई इसे? अरे रे रे, मैं तो हूँ चोरनी ना, मैंने चुरा लिया है। अरे बिजली, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन सच सच बताओ ये पैसे कहाँ से आए? अरे ये वही पैसे हैं जो तुम भूल जाते थे। और सच सच बताओ ना, क्या बात है? अरे ये वो पैसे हैं जो मैंने तुम्हारे कमाए गए पैसों से बचा बचा कर निकाला था। मैं जानती थी कल को मुसीबत आ सकती है, उस मुसीबत के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इन पैसों को निकाला था। आज देखो ये तुम्हारे काम आएगा, तुम इसे लेकर जाओ, जाल खरीदो और अपने से खुद से मछलियाँ पकड़ो। मैं तुम्हारी मछलियाँ बेच दिया करूँगी, देखना हमें मुनाफा बहुत होगा। ऊपर वाले, लगता है तुमने मेरी तरफ अब देखा है। वाह, आज तो मछलियों की भरमार हो गई है। बिजली ये देखो कितनी सारी मछलियाँ, बड़ी छोटी मछली हर तरह की। अरे वाह, आज तो आप बहुत सारी मछलियाँ लेकर आए हो। चलो अब मंडी में हम बेच आते हैं। अरे सस्ते में दे रहा है भैया। अरे वो तो मुखिया बहुत ज्यादा पैसे लेता है। हाँ भैया, बहुत सस्ते में दे रहा है ये। अजी ये तो मछलियाँ खत्म हो गई। अच्छा चलो घर चलते हैं। बिजली देखो, तुम कल से मछलियाँ बेचना, मैं मछलियाँ पकड़ पकड़ कर लाता रहूँगा। हमें लगता है एक दिन में बहुत ज्यादा बिकेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं।
अरे मंगरू, ऐसे कैसे चलेगा? तू तो मछलियाँ बेच ही नहीं पा रहा है। अब मालिक क्या करूं, कालू और कालू की लुगाई दोनों बैठ जाते हैं, सस्ते में मछलियां बेच देते हैं। अब मालिक इनका इलाज पहले करो, तब मुझे कुछ सुनाना। अब मेरी कोई गलती नहीं है। समझ में आ रहा है। अच्छा बताता हूँ। अरे तुम्हारी मछलियाँ तो बड़ी ताजी लग रही हैं। हाँ अम्मा, ये एकदम ताजी मछलियाँ हैं। अरे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे एक बड़ी मछली दे सकती हो? अरे अम्मा ले जाओ, इतने दिनों में कोई एक है जो मुझसे मांगने आया है। इतना का हमें फायदा हो ही जाता है। तुम आराम से ले जाओ इसे। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये फूल रखो, मैं तुमसे मछलियाँ लेने आऊंगी। अरे अम्मा कहाँ चली गई? आज मैं इसके सारे मछलियों को बर्बाद कर दूंगा। बड़ी आई है हमसे टक्कर लेने के लिए। अरे ये क्या, ये तो सांप बन गया। अरे भागो भागो। अरे ये क्या मंगरू भैया, आप क्या कर रहे थे? आप जरूर मेरी हांडी के पास कुछ कर रहे थे। अरे मुझे माफ कर दो, अब मैं तो जो कर रहा था मुखिया के कहने पर कर रहा था, मैं जानबूझकर नहीं कर रहा था। अब मुझे माफ कर दो। मंगरू भैया ये बहुत गलत है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो आप और आपके मालिक दोनों ने मेरे पति को सालों तक ठगा और मुफ्त में मछलियाँ लेते रहे। अब हमारे थोड़ी सी दिन अच्छे हुए हैं तो आप हमें परेशान कर रहे हो। अरे माफ कर दो मुझे। अरे नहीं नहीं, ये दोनों है ही कमीने। सस्ते में हमें अच्छी मछलियाँ मिल रही हैं, तो ये दोनों अब नहीं चाहते हैं, बाजार में अपना अधिकार खोना नहीं चाहते हैं। इन्हें मारो। बिजली, मैं सोचता हूँ ना 2-3 और नाव खरीद लूँ। गांव के कुछ लड़कों को मछलियाँ पकड़ना सिखा दूँ, वो भी मेरे साथ मछलियाँ पकड़ेंगे। ज़्यादा आमदनी होगी तो हम गांव के बाहर शहर में बेच पाएंगे। क्या कहती हो? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये भी सही है, ये भी किया जा सकता है। कालू भैया है तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, मेरी माँ तो कहती है सारे आवारा पंछियों को काम पर लगा दिया है कालू ने। माँ तो बहुत खुश रहती है। हाँ हाँ, मेरी भी माँ। अब पैसे भी आने लगे हैं ना, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। हाँ भाई, ये बात तो है। कालू और बिजली अब काफी पैसे वाले हो चुके थे। उनका घर भी अब पहले से बहुत सुंदर हो चुका था। दोनों बहुत ज्यादा खुश